डाइवोर्स एंड लव अगेन एपिसोड 66। कुणाल को इस समय एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आज उसने महसूस किया था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती थी। वो रोशनी को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता था। अगर आज उस वेट्रेस की जगह रोशनी होती तो कुणाल उस आदमी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार चुका होता। रोशनी अपनी जगह पर ही बिना हिले डुले खड़ी रही। वो कुणाल की आंखों में एक आग देख सकती थी, पर उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कुणाल से कहने लगी, उस वेट्रेस ने मुझे एक रूम कार्ड देते हुए कहा था कि ये आपने भेजा है। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने उस वेट्रेस की बातों को रिकॉर्ड कर पुलिस को यहाँ आने के लिए कॉल कर दिया था। जो कुछ भी यहाँ आज हुआ है, उन सभी चीजों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। रोशनी अपनी बात जारी रखते हुए कहती है। जब रोशनी ने ये सब कुणाल से कहा तो वो बिल्कुल शांत थी। उसने वेट्रेस के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई थी। अगर उसे वेट्रेस के ऊपर शक नहीं होता तो आज वो होती उस बेड पर। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या तुम नहीं जानती हो कि ये सब तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता था? अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाती तो। कुणाल रोशनी को घूरते हुए कहता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं उससे कोई भी गलती हो जाती तो पता नहीं आज क्या होता। उसे रोशनी के ऊपर गर्व भी हो रहा था कि वो इतनी साहसी थी। मैं बस पहले ये जानना चाहती थी कि ये लोग आपको निशाना बनाना चाहते थे या मुझे। और आपको पता होना चाहिए, जब मैं आपके साथ इस तरह की डिनर पार्टी अटेंड करती हूँ तो इस तरह की चीजें होना आम बात है। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ है तो अगली बार जरूर होगा। रोशनी कुणाल से शिकायत करते हुए कहती है। रोशनी को पता था कि जो लोग कुणाल का सामना नहीं कर सकते थे वो जरूर उसके आसपास के लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात कुणाल क्यों समझ नहीं पाया था। कुणाल सिर्फ रोशनी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए आज वो रोशनी को अपने साथ लाया था ताकि वो सबको बता सके कि वो उसकी है। उसका मानना था कि अगर सब जान जाएंगे कि रोशनी उसके साथ है तो कोई भी रोशनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन सब कुछ उसकी सोच से उलट हो गया था। कुणाल, अब मैं अपना पूरा समय अपने स्टूडियो को देना चाहती हूँ। जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक प्लीज मुझसे दूरी बनाए रखें। रोशनी ने एक गहरी सांस ली और लापरवाही से कहा। अपनी बात कहने के बाद उसने अपनी सैंडल्स पहनी, बाल ठीक किए और रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। इस बार कुणाल ने रोशनी को नहीं रोका। ऐसा नहीं था कि उसने हार मान ली थी, बल्कि उसे कुछ काम था जिसे उसे पूरा करना था। कुणाल ने सबसे पहले पीटर को कॉल किया और उससे रोशनी को सही सलामत घर छोड़ने के लिए कहा। फिर उसने काव्यांश को कॉल किया, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था वो अब पुलिस तक पहुंच चुका था, जिससे रोशनी भी इसमें फंस सकती थी। ऐसे में वो सिर्फ काव्यांश की मदद से ही रोशनी को इस केस से बाहर निकाल सकता था, ताकि रोशनी को बार बार पुलिस स्टेशन न जाना पड़े अपना बयान देने के लिए। इसके बाद उसे ये भी तो पता करना था कि आज रात जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे आखिर कौन है। रोशनी जब नीचे आती है तो उसे पीटर कुणाल की कार के पास खड़ा मिलता है। मिस रोशनी, बॉस ने मुझे आपको सेफली घर छोड़ने के लिए कहा है। पीटर ने रिस्पेक्टफुली रोशनी से कहा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। रोशनी ने पोलाइटली के साथ पीटर को मना करते हुए कहा। वो महसूस कर सकती थी कि अब कुणाल की इतनी फिक्र देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा है। कुणाल को अपनी इतनी केयर करते देख रोशनी ने जो अपने पैर को इतनी मुश्किल से दबाया था वो अब फिर से बाहर आने लगा था। उसे अपना दिल फिर से कुणाल के लिए धड़कना महसूस होने लगा था। इस समय वो कैसे भी करके अपने दिल को शांत करना चाहती थी, इसीलिए उसने पीटर को मना कर दिया था। पर बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं खुद से जा सकती हूँ। इससे पहले कि पीटर अपनी बात पूरी कर पाता, रोशनी उसे बीच में रोक देती है। इस समय रोशनी की आवाज काफी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पीटर से नहीं किसी अजनबी से बात कर रही थी। रोशनी की बात सुनकर अब पीटर शांत हो जाता है। रोशनी जानती थी कि इसमें पीटर की कोई गलती नहीं थी। वो तो सिर्फ कुणाल के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। और वैसे भी वो इस समय जहां पर मौजूद थी वो एक पॉश इलाका था जहां पर टैक्सी का आना नामुमकिन था।
इसीलिए वो उसकी तरफ मुड़ फिर से कहती है, पीटर, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम बस कार से मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे कब जाना है, ठीक है? ओके मिस रोशनी, पीटर ने इतना कहा और अपनी कार में जाकर इंजन चालू कर दिया। रोशनी भी आगे आगे चलने लगी। पीटर भी चुपचाप अपनी कार से उसका पीछा कर रहा था। आज रोशनी बुरी मूड में थी। उस वेट्रेस ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन रोशनी ने उसे ही फंसा दिया था। रोशनी का मानना था कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार करता है, आपको भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसका मूड खराब था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि कुणाल के बिना उसकी राहें कांटों भरी हैं। पैसा किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बुराई को बाहर ला सकता है। कोई भी पैसों के लालच में आकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। रोशनी इस समय यही सोच रही थी कि क्या उसे बार बार इन परेशानियों का सामना करना होगा। अगर रोशनी को कुणाल के दुश्मनों के बारे में अच्छे से नहीं पता होता, तो आज जरूर उस वेट्रेस की जगह वो होती। सब तुम्हारी तरह साफ दिल के नहीं होते, इसीलिए तुम्हें हमेशा दूसरों से अलर्ट रहना चाहिए। एक बार फिर से कुणाल के शब्द रोशनी के कानों में गूंज उठे, जो कुणाल ने उससे शादी से पहले एक बार कहे थे। एपिसोड 67, वीना का सीक्रेट। रोशनी अब चलना बंद कर देती है। वो पीटर को घर जाने का इशारा कर कार में बैठने ही वाली थी कि उसे अचानक दूर से किसी के हाँफने की आवाज आती है। रोशनी ने अपना सर घुमाया और उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी, तो उसे एक छोटा सा गार्डन दिखाई देता है। स्ट्रीट लाइट के ही रोशनी में उसे एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। रोशनी बिना देरी किए अपने ड्रेस के कोने को पकड़ती है और भागते हुए उसके पास जाती है। जब वो उसके पास पहुंचती है तो उसे एक यंग बॉय दिखाई देता है जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो तेज तेज सांसें ले रहा था, जैसे कि वो मरने वाला हो। क्या तुम ठीक हो? रोशनी उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे पूछती है। पॉकेट में मेरी दवाई है, और लड़के ने अटकते हुए रोशनी से कहा। रोशनी तुरंत उसके जेब चेक करने लगती है। अंत में उसे उस लड़के की शर्ट वाली पॉकेट में चीनी मिट्टी की एक बॉटल मिल जाती है। उस बॉटल को देखकर अपना सर हाँ में हिलाने लगता है ताकि वो रोशनी को बता सके कि ये उसकी दवा है। रोशनी उस बोतल को खोल देती है। बॉटल खुलते ही उसे औषधि की खुशबू आने लगती है। रोशनी जल्दी से उसमें से गोली निकालकर उस लड़के के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद उस लड़के ने उस गोली को निगल लिया। पर दवा का असर होने में अभी समय लगने वाला था, जिसकी वजह से उस लड़के की सांसें अभी तेज तेज चल रही थी। पीटर, जो रोशनी से बहुत दूर था, ये देखा कि अचानक से रोशनी गायब हो गई है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगा। रोशनी उसे मिल जाती है। स्थिति देखकर उसने कहा, मिस रोशनी, क्या आपको मदद की जरूरत है? इन्हें दवा की जरूरत है जो मैंने इन्हें दे दी है। हमें बस थोड़ी देर वेट करना है। जब ये ठीक हो जाएंगे फिर हम घर चलेंगे। रोशनी पीटर को देखकर उससे कहती है। कुछ देर बाद उस लड़के का पीला चेहरा सामान्य हो जाता है और उसकी सांसें भी धीमी हो जाती हैं, जिसके बाद रोशनी पीटर के साथ वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद रोशनी एक शावर लेती है, फिर सोने चली जाती है। आज बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उसे संजय का कॉल आता है, जो उसे सिंह विला में आने के लिए कह रहा था। रोशनी उसे हाँ कहने से पहले झिझकती है, पर वो उसे हाँ कर तैयार हो सिंह विला के लिए निकल जाती है। जैसे ही रोशनी सिंह विला के अंदर जाती है, उसे हमेशा की तरह भारी माहौल महसूस होता है। नौकरों की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कुणाल की आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारी रात नहीं सोया था। उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो कल रोशनी ने उसे इवेंट से पहले पहनने के लिए दिए थे। उसके बाल थोड़े बिगड़े हुए थे। वीना ने इस समय घर के कपड़े पहने हुए थे। उसकी नजर कुणाल के आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल पर पड़ी है। फिर वो कुणाल के सामने जाकर बैठ जाती है। वीना का चेहरा इस समय पीला पड़ चुका था। वो इस समय डर से कांप रही थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रोशनी बिना अपनी सैंडल उतारे कुणाल के पास आकर उससे पूछती है। कुणाल ने रोशनी की तरफ देखा और रोशनी को देखते ही उसके पास से निकलता खतरनाक ऑरा कहीं गायब हो गया। कुणाल रोशनी को अपने बगल वाले सोफे की तरफ इशारा करता है और उसे बैठने का इशारा करता है। रोशनी सीधे कुणाल के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि कुणाल के बगल वाले सोफे के बहुत पास वीना बैठी हुई थी।
कुछ समय बाद दिशा ने अपने कमरे से 2 भारी सूटकेस बाहर निकाले। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है, ठीक उसी तरह से जब रोशनी ने सिंह विला को छोड़ा था। रोशनी दिशा को सूटकेस के साथ देख हैरान थी। वो कुणाल की तरफ देखने लगती है, जैसे कि वो उससे पूछना चाहती हो कि ये सब क्या हो रहा है। कुणाल कुछ नहीं कहता है, वो बस संजय की तरफ देखने लगता है, जो उसके साइड में ही खड़ा था। संजय तुरंत समझ जाता है और आगे आकर कहने लगता है, सुबह 3 बजे जब कैप्टन काव्यांश ने उस आदमी से पूछताछ की जिससे मिस रोशनी के साथ गलत करने की कोशिश की थी, तो पता चला कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया था। ये किसी का सोचा समझा प्लान था। और ये भी पता चला कि उस होटल के जितने भी स्टाफ थे उन सभी के अकाउंट में 50-50 हजार रुपए जमा हुआ है। उनमें से एक खाते में तो 2 लाख रुपए जमा हुए हैं और ये पैसे सीधे बीना जी के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए हैं। संजय के हर एक शब्द के साथ वीना का चेहरा पता होता गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि कुणाल को उनके बारे में पता चल गया था, बल्कि इसलिए कि कुणाल ने ये सब बात इतने सारे लोगों के सामने कही थी। वीना के पास रोशनी को नुकसान पहुंचाने के अनगिनत कारण थे। उनमें से एक कारण ये था कि रोशनी की वजह से इतने लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हुई थी। वीना को लगा था कि अगर कुणाल को पता भी चल गया कि उसने रोशनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो भी वो कभी भी दूसरों के सामने उसके बारे में नहीं बताएगा। आखिरकार वो उसकी स्टेप मदर जो थी और रोशनी सिर्फ एक बेकार लड़की। संजय की बात सुनकर रोशनी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे इन्हीं दोनों का हाथ था, क्योंकि उसकी वजह से उस दिन शॉप में उन दोनों की इतनी बेइज्जती जो हुई थी। दिशा अपना बैग ढकेलते हुए नीचे आती है। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। दिशा वीना जी की तरफ अपनी सूजी हुई आंखों के साथ देखती है। वीना दिशा को इस तरह से देख नहीं पा रही थी। वीना कुणाल की तरफ ऐसे देखने लगती है जिससे कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ का बात कुणाल अपनी ठंडी आवाज में कहता है, आज या तो ये इस घर से बाहर जाएगी या फिर आप। चॉइस आपकी है कि आप क्या चाहती हैं। ओल्ड मैडम मिसेस सिंह। कुणाल, मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। तुम इस औरत की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, जिसने तुम्हें सिर्फ इंडिया के सामने बेइज्जत किया था, जिसकी वजह से सिंह परिवार लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गया था। मिसेस सिंह गुस्से से खड़ी होते हुए कुणाल से कहती हैं, जैसा कि आप पहले ही कह चुकी हैं कि आप मेरी स्टेप मदर हैं, इसीलिए मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप क्यों अपने सौतेले बेटे को चुनने की बजाय इस लड़की को चुन रही हैं, जिसे आप जानती भी नहीं हैं। कोई भी अपने गोद लिए हुए बच्चे से इतना प्यार नहीं करता है, ओल्ड मैडम मिसेस सिंह, जितना कि आप करती हैं। कुणाल अजीब तरह से वीना को देखते हुए कहता है। उसके इन शब्दों के पीछे कुछ तो मतलब था, जिसे सिर्फ वीना ही समझ पाई थी। कुणाल की बातों से वीना का चेहरा काला पड़ जाता है। वो कुणाल को कोई जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका सीक्रेट बाहर आए। इसलिए वो दिशा की तरफ मुड़ उससे अपने दांत पिसते हुए कहती है, दिशा, बाहर निकलो और कुछ समय के लिए कहीं और रहो। दिशा कुछ कहना चाहती थी, पर वीना उससे पहले ही वीना अपना सरनामे हिला देती है। कुणाल ने उन दोनों को बहुत हल्की सजा दी थी। उसने उन दोनों में से किसी एक को बाहर निकलने के लिए कहा था। ऐसे में वो जानती थी कि अगर उन दोनों ने ज्यादा ना नुकुर की तो वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। एपिसोड 68। वीना का रोशनी से माफी मांगना। वीना ड्राइवर को ऑर्डर देती है कि वो दिशा को छोड़ के आए। कार में बैठने से पहले दिशा काफी देर तक रोती रही। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने का, पर अंत में उसे अनिश्चितता से जाना ही पड़ा। क्या तुम सेटिस्फाई हो? वीना ने भले ही ये बात कुणाल से कही थी, लेकिन उनकी नजर अभी भी रोशनी पर थी, रोशनी के ऊपर से नहीं हटी थी। वीना इस समय गुस्से से भरी हुई थी। वो ये बात भूल गई थी कि आज वो कुछ भी हुआ था उसकी वजह वो खुद थी। वही थी जिन्होंने उस मोटे आदमी को भेजा था, जिसके बारे में कुणाल को पता चल चुका था। रोशनी को समझ नहीं आया था कि वीना उसे क्यों घूर रही थी। वो वीना थी जिसने बुरे काम किए, जिसकी सजा आज कुणाल ने उसकी बेटी को दी थी। फिर इसका उससे क्या लेना देना हुआ? वो वीना गुस्से से घूर रही थी। कुणाल का खतरनाक ऑरा अब भी कम नहीं हुआ था। उसने रुखाई से एक बार फिर वीना से कहा,
आपने अभी तक माफी नहीं मांगी। क्या कहा आपने? बिना हैरानी से कुणाल को देखते हुए पूछती है। क्या आपको एक बार में समझ नहीं आता? आप अब आपको रोशनी से माफी मांगनी है। कुणाल अपनी बात दोहराते हुए कहता है। कुणाल, क्या तुम पागल हो गए हो? इस लड़की ने तुम्हें ऐसी कौन सी दवा दे दी है जो तुम इसकी साइड ले रहे हो? वीणा जी की आवाज ये कहते हुए धीमी हो गई थी। उन्हें बिल्कुल भी रोशनी के सामने झुकना गवारा नहीं था। उन्हें बिल्कुल भी रोशनी पसंद नहीं थी। वीणा को पहले ही ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि कुणाल ने इतने लोगों के सामने कल रात के बारे में बताया था, और अब तो वो उससे इस छोटी सी लड़की से माफी मांगने के लिए भी कह रहा था। रोशनी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुणाल इस तरह से रिएक्ट करेगा। तन्मय कुणाल का छोटा भाई था। ऐसे में अगर तन्मय कोई गलती भी करता है तो कुणाल उसे डांट सकता था, जिस पर रोशनी को कभी भी हैरानी नहीं होती। लेकिन वहीं बुरे काम करने के बाद भी वीणा उसकी सौतेली माँ थी। ऐसे में कुणाल का उनमें उनसे माफी मंगवाने के लिए कहना रोशनी को हैरान कर गया था। इस समय रोशनी की नजर कुणाल के ऊपर थी। कुणाल को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब तरह की भावना उमड़ रही थी। लेकिन जैसे ही कुणाल उसकी तरफ देखता है, रोशनी जल्दी से अपनी नजरें कुणाल के ऊपर से हटाकर वीणा को देखने लगती है। कुणाल अपना सेल फोन निकालता है और एक नंबर पर डायल करता है। कॉल पिक होते ही कुणाल कहता है, बैंक मैनेजर अच्छे, मैं कुणाल सिंह, मुझे आपसे कुछ काम था। जब वीणा ने बैंक मैनेजर अच्छे का नाम सुना तो वो सुन रह गई। जो गुस्सा उनके चेहरे पर था अब उनकी जगह एक डर ने ले लिया था। रोशनी समझ गई थी कुणाल ने अच्छे को क्यों कॉल किया था। इतने साल सिंह परिवार में रहने के कारण उसे कुछ बातें पता थी। वीणा के खर्चों के लिए उसे एक लिमिटेड अमाउंट दी जाती थी। उस अमाउंट को लेने के लिए वीणा को कुणाल के परमिशन की जरूरत पड़ती थी। बैंक मैनेजर वो थे जो किसी भी समय किसी भी अकाउंट को बिना के द्वारा इस्तेमाल करने से रोक सकते थे। कुणाल, तुम क्या करने वाले? बिना गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर गई थी। बैंक मैनेजर मिस्टर अच्छे, मैं चाहता हूँ कि आप वीना सिंह की सभी प्रॉपर्टी को सील कर दें, जिनमें उनके बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। कुणाल ने बीना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी बात जारी रखते हुए अच्छे से कहा, कुणाल सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इतने कहते ही वीना कुणाल को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी कि रोशनी तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर वीना के हाथ को रोक लेती है, जिसे देख वीना गुस्से से पागल हो जाती है और रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है उसे थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन इस बार कुणाल वीना का हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। कुणाल कॉल कट कर देता है और वीना को अपनी खतरनाक आंखों से घूरने लगता है। इस समय वो किसी राक्षस की तरह लग रहा था जो अभी अभी नर्क से लौटा हो। अगर आप रोशनी से माफी नहीं मांगती तो आप सिंह परिवार में बिना पैसों को ऐसे ही जिंदगी काटते हुए सड़ती रहेंगी। अपनी बात करने के साथ ही कुणाल रोशनी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। हर कोई जानता था कि कुणाल इस तरह के मामलों में कभी भी झूठ नहीं बोलता था। अगर उसने ऐसा कहा है तो वो ऐसा कर भी सकता है। मुझे माफ कर दो, वीना अपने दांत पीसते हुए कहती है जब वो देखती है कि कुणाल वहां से रोशनी के साथ जाने वाला था। वीना को डर था कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। इसके अलावा दिशा जहाँ भी जाएगी उसके रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे। इसीलिए वीना को रोशनी से माफी मांगना ही पड़ा था। रोशनी ने कभी भी नहीं सोचा था कि कुणाल वीना को माफी मांगने के लिए इस हद तक मजबूर कर देगा। उसे पता था कि वीना कितनी घमंडी थी, पर आज कुणाल ने उनका घमंड पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसीलिए ये जानते हुए कि वीना ने उससे दिल से माफी नहीं मांगी थी, रोशनी वीना की माफी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। पर उसने जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिया और वीना से कहा, मैं आपकी माफी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं आपको साफ माफ नहीं करूंगी। रोशनी नहीं चाहती थी कि कुणाल अब और वीना के लिए परेशानी खड़ी करे। वो इसे मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी ताकि वो आराम से अपना स्टूडियो जा सके। इसीलिए वो बस दो टूक जवाब दे देती है, चलो अब हमें चलना चाहिए, तुम्हें स्टूडियो भी जाना है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा टाइम खराब हो गया। कुणाल, जो कुछ समय पहले नर्क के देवता की तरह गुस्से में था, वो रोशनी से बात करते समय बिल्कुल नरम पड़ चुका था। एपिसोड 69। चलो चलते हैं। कुणाल रोशनी की तरफ देख
उससे कहता है, ठीक है। रोशनी भी अब जल्द से जल्द सिंह विला से जाना चाहती थी, इसीलिए वो बिना हिचकिचाए कुणाल को एपिसोड हाँ कर 50 देती है और बेशर्म वो दोनों आदमी। सिंह विला से तो बाहर आ जाते दिशा हैं। चिल्लाते हुए कुणाल की कहती कार है संजय और ड्राइव रोशनी कर की रहा था, तरफ जबकि बढ़ती ही है। रोशनी सिंह कार परिवार को के कुणाल नौकर ड्राइव आकर कर रहा उसे था। रोक लेते हैं। रोशनी कुणाल के इसी साथ बीच ही ऊपर उसके के साइड वाली कमरे सीट का पर बैठी दरवाजा थी। खुलता है और रोशनी नहीं रोशनी चाहती को थी कि अपने कुणाल पीछे उसके साथ ठंडी हवा स्टूडियो चले, महसूस पर होती है। कुणाल ने उसे ऐसे कुणाल, नकार देखो दिया ये जैसे तुम्हारे उसे बारे में स्टूडियो क्या कह जाकर रही है। उससे दिशा कुछ बहुत कुणाल का जरूरी ध्यान बात अपनी करनी है। तरफ करने के इसके लिए अलावा कहती आज है, कुणाल ने जो पर कुछ भी कुणाल उसके उसकी लिए किया बात को था, उन बातों ने नजरअंदाज उसका करके दिल छू अपनी लिया था, कठोर आवाज जिसकी में वजह कहता से है, वो उसके साथ सिंह आने के परिवार लिए से मान बाहर गई निकल थी। जाओ। उस औरत ने कुणाल ने आपको पहले ही इसलिए दिशा टारगेट को नहीं सिंह किया था परिवार से कि चले आपने जाने मुझे का नहीं किया ऑर्डर है, दे दिया, बल्कि इसलिए टारगेट किया लेकिन था वो अभी क्योंकि भी सिंह वीना जी की परिवार वजह मेरे से कंट्रोल यहाँ के पर अंडर रह है, वो पा मुझे रही थी कभी भी नुकसान नहीं और पहुंचा उसने सकती इस है, घर से इसीलिए जाने उसने से भी तुम्हें इनकार अपना कर दिया। टारगेट बनाया। कुणाल कुणाल की बात कार सुनकर ड्राइव दिशा करते हुए की उससे आंखें कहता है, हैरानी से भर जाती हैं। आप इतने उसकी सालों आंखों से में उन्हें सिंह मगरमच्छ परिवार के में आंसू बर्दाश्त क्यों आ कर गए रहे थे। हैं? रोशनी कुणाल कुणाल ने से दिशा को अचानक पूछती है, नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि कुछ उसकी साल पहले भौहें कुणाल के आपस में डैड भी जुड़ी हुई अचानक थी। से वो गायब हो गए नीचे थे, आकर जिनके बारे रोशनी में को आज तक अपने किसी को कंधों कुछ पर पता नहीं चला। उठाकर उनके ऊपर गायब ले होने के जाता है। बारे में बहुत से लोग जानते थे, ऊपर पहुंचते ही पर कुणाल किसी ने अपने भी कभी पैरों भी से सवाल नहीं दरवाजा किया बंद कर और ना देता ही है, इसके जिससे बारे में काफी कभी तेज आवाज कोई न्यूज़ आती है। छपी थी। इस रूम बारे के में अंदर रोशनी को आने पर हमेशा से शक था वो कि रोशनी को कुणाल के नीचे डैड उतारता ऐसे है कैसे और गायब हो गए। कबर्ड की तरफ कुणाल इशारा इतना करता है, पावरफुल था कि जिसका वो अपने मतलब ये डैड को था कि कहीं से वो भी ढूंढ रोशनी को निकालता, पर अपना उसने ऐसा काम कुछ करने नहीं का किया, ऑर्डर दे रहा बल्कि था। उसने इतने साल रोशनी बिना अभी कुछ भी सिंह हैरान विला में थी। रहने उसने दिए। कुणाल की अपने इतनी दोस्तों को इंसल्ट करीब की थी, रखना पर चाहिए, फिर भी लेकिन अपने कुणाल ने दुश्मनों उसे को कुछ उनसे नहीं भी कहा करीब था। रखना चाहिए। ऐसा कुणाल लग रहा रोशनी था से कि वो कहता है, उस पर फिर गुस्सा कुछ नहीं देर था। रुकने के बाद तुम वो अभी अपनी भी बात यहाँ जारी पर क्यों रखते हुए खड़ी हो? कहता है, कुणाल ने रोशनी को मेरे डैड को अपने हार्ट आंखों अटैक के आया था, कोने से जिससे देखा उनकी और डेथ उससे हो गई पूछा। थी। कुणाल ने इतना कुणाल की कहते ही बात सुन अपनी कार रोशनी अपने होश रोड में साइड आती में है रोक दी और थी। कबर्ड की तरफ आप चली अभी जाती मुझे है। ये बात क्यों बता रहे हैं? कुणाल रोशनी का कुणाल कबर्ड की बात इस सुनने सीजन पर के उससे न्यू हैरानी स्टाइलिश सूट से भरा हुआ से था। पूछती है, रोशनी वो उसके लिए इतने साल एक सिंह सूट परिवार में डिजाइन रही थी, लेकिन कुणाल ने डिसाइड कभी भी करती है उसे और इस उसके बारे में नहीं साथ बताया एक था। लेकिन मैचिंग अब जब वॉच। उनका डिवोर्स हो इसमें चुका ब्रोच था, नहीं है। तो राज वो को क्यों तो उसे तुमने इस बारे में पहनाया बता था। रहा था? कुणाल अचानक से मेरे डैड पूछता मेरी है। रियल मॉम को कभी जो नहीं ब्रोच ढूंढ राज के पाए थे। पहना था वो वो उसके फ्रेंड्स हमेशा के लिए सिर्फ था। उनके बारे में ही तुम सोचा क्यों ब्रोच करते थे। पहनना चाहती वीना हो? सिर्फ तुम इसलिए तो हमारे एक परिवार का प्रेस हिस्सा बनी कॉन्फ्रेंस क्योंकि अटेंड वो करने उस वाले समय हो ना। प्रेग्नेंट थी। रोशनी उनकी कुणाल की प्रेगनेंसी बात की सुन वजह उसे से मेरे समझाते डैड हुए को कहती। उनकी जिम्मेदारी लेने कुणाल के ने लिए अपना मजबूर सर किया गया हिलाया था, जैसे वो समझ जिसकी गया वजह हो, से मेरे लेकिन डैड को अगले ही उनके पल वो साथ कहता रहना है, पड़ा। कुणाल रोशनी लेकिन से जब वो शांति से पहन कहता सकता है, है तो कुणाल इसमें स्मोक करना मैं क्यों चाहता नहीं था, पहन सकता लेकिन हूँ? जैसे ही मैं भी उसे याद इसी आता है कि रोशनी को पहनना स्मोकिंग चाहता हूँ। बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रोशनी वो इस कुणाल की विचार को बात पर तुरंत ही अवाक थी। छोड़ ये देता है। परेशान करने वाला आदमी और कितना उस ज्यादा बच्चे जिद्दी का है। क्या हुआ जो अपने मीना मन जी में के पेट कुणाल में को था? खोजने रोशनी के बिना बाद हिचकिचाए रोशनी कुणाल से ज्वेलरी वाले पूछती है, कबर्ड की तरफ लेकिन ये चली पूछने जाती के है। बाद ही उसे जब अंदाजा वो हो उस गया कबर्ड था को कि वो खोलती है बच्चा तो कौन वो है। पाती है तुम ये बहुत उन समझदार हो, क्या तुम ज्वेलरी उस से बच्चे भरा के हुआ बारे था में जो गेस नहीं कर कुणाल ने सकती? उसे गिफ्ट कुणाल किए थे। रोशनी की बात का जब जवाब रोशनी नहीं इस देता घर है, से गई थी तो बल्कि वो वो उल्टा अपने उससे ही साथ इन्हें सवाल कर नहीं लेता लेकर है। गई थी। कुणाल ने अपनी बात तुम्हें कही अब और इन फिर से चीजों को कार यहाँ स्टार्ट नहीं कर रखना उसे चाहिए। तेजी से ड्राइव रोशनी करने उन लगा। सभी वो ज्वेलरीज को बच्ची दरअसल देखते हुए दिशा ही कहती थी, है पर दिशा जिसे कुणाल के कुणाल डैड ने की उसे बेटी दिए नहीं थे। थी। कुणाल की मौत के रोशनी का डेथ के बाद मानना था कुणाल कि के डैड जैसे ने कि अब उन वैसे भी दोनों का जीने की डिवोर्स हो उम्मीद खो चुका दी था, थी, इन लेकिन उन्हें चीजों को जैसे ही वीना की रखने का सच्चाई कोई के बारे फायदा में नहीं पता था। चला, वो मुझे ये अब सदमा इन्हें यहाँ बर्दाश्त पर नहीं क्यों कर नहीं पाए थे रखना और चाहिए? हार्ट अटैक से कुणाल ने उनकी अपनी डेथ हो गई शर्ट थी। खोलते हुए रोशनी से रीना ने कुछ पूछा, लोगों को पैसे क्योंकि दिए थे अब हम ताकि दोनों वे का ये डिवोर्स हो अफवाह चुका है। फैलाएं कि कुणाल रोशनी के ने डैड एक ब्रोच अचानक ही कहीं निकालते हुए लापता कहा। हो गए थे। ब्रोच कुणाल के निकालने डैड के के बाद अंतिम वो जैसे संस्कार ही के बाद कुणाल की वीना ने तरफ मुड़ी, उनकी अस्थियों कुणाल को को अपने शर्टलेस कबर्ड में ही देखकर छुपा के रख वो लिया था। तुरंत फिर से पीछे कुणाल को घूम इस जाती बारे है। में बहुत समय तुम पहले क्या से कर पता रहे था हो? और रोशनी उसने एक चिल्लाते
हुए अपने करती। डैड के अस्थियों मैं को अपने बीना के कपड़े कवर से बदलना निकाल लिया। कुणाल क्या नॉर्मल तुम्हें इस वे बात में का डर रोशनी से नहीं है कहता कि है, बीना तुम्हें तो नुकसान तुम पहुंचा मेरे सकती सामने है? कपड़े क्यों रोशनी ने बदल एक रहे हो? पल के लिए सोचा रोशनी और कुणाल उसी से कहा। तरह से चिल्लाते कुणाल ने हुए फिर से कहती है, अपनी कार साइड में पार्क ऐसे की क्यों और रेड रोशनी कर के रही कानों हो, के जैसे बिल्कुल तुमने पास मुझे जाकर इस इतनी तरह से धीरे नहीं आवाज में देखा। उससे कहने मैं लगा, क्यों तुम्हारे क्योंकि सामने मेरे कपड़े नहीं बदल के सकता ही हूँ? जरिए उनके पास कुणाल पैसे उसी आते तरह हैं, से इसलिए नॉर्मल वो आवाज कभी में भी कहता, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा मैंने सकती कब है। तुम्हें इस तरह से कुणाल कुछ देखा देर है? रोशनी हाँ, को ध्यान से मैंने देखता बस है, फिर कपड़े उसके पहनने और में पास तुम्हारी जाकर मदद रोशनी के की हाथ और पर हाथ कुछ नहीं। रखकर रोशनी उसे कुणाल से अपनी कहती बात है, जारी रखते हुए कहता है। तो तुम सीधे इसके सीधे अलावा ये उनसे क्यों नहीं कह देती डरने के कि बजाय मुझे तुम बहुत मुझे से काम देखना करने चाहती हो? बाकी हैं। कुणाल रोशनी शरारती कुणाल को आवाज में जोर से रोशनी धक्का से देती कहता है है। और कार आह! से बाहर निकलकर रोशनी उससे गुस्से कहती से है, अपना सिर्फ पैर बात पटक करो, देती है। मेरे इतने करीब बेशर्म मत आओ आदमी, और अब ना हम ही दोनों मुझे का छुओ। डिवोर्स हो इतने चुका है। कहते ही रोशनी तुम्हें अपना अच्छा सर लगता है दूसरी क्या तरफ घुमा अपनी एक्स लेती है। वाइफ वो के बिल्कुल भी सामने कुणाल कपड़े की तरफ बदलने पर? देखना नहीं चाहती, रोशनी गुस्से से क्योंकि भड़कते उसे हुए डर था कुणाल कि से वो कहती एक है, बार फिर
रोशनी की मगरमच्छ बात के सुनकर जाल में फंस कुणाल के जाएगी। चेहरे जब पर कुणाल एक उसके उलझन करीब आ आ जाती रहा है, था जिसके बाद वो और रोशनी से बात कर कहता रहा था है, तो रोशनी को सिर्फ उसकी इसीलिए गहरी कि सांसें अब महसूस हो हम रही दोनों थी, जिससे उसके गाल लाल हो डाइवर्सिंग गए हैं। थे। इसका मतलब क्योंकि ये कुणाल नहीं कि पूरा अब उसे हम ऊपर दोनों ही के झुक बीच गया कुछ था। भी नहीं है। तुम्हारे अलावा तुम मेरे अभी पास मेरी अब होने के लिए एक्स कुछ वाइफ भी हो नहीं है। और तब कुणाल तक अपनी रहोगी उदास जब तक आवाज में तुम्हारी रोशनी शादी को न हो देखते जाए। हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम प्यार क्या मुझसे है? शादी कर इस सकती सवाल हो। का जवाब अब कुणाल कुणाल काफी सिंह अच्छे चुप से रहो। जानता था। रोशनी कुणाल से कम से गुस्से कम में वो कहती जानता है। था कि वो रोशनी से कुणाल प्यार कुछ नहीं करता है। कहता और उन इतने कपड़ों साल को वो बिना पहनने किसी लगता है उम्मीद के जिसे जी रहा रोशनी था, ने उसके लेकिन लिए इस बार निकाले वो थे। सिर्फ अपने लिए उसने जीना शर्ट की चाहता बटन था। नहीं लगाई थी रोशनी और साथ कुणाल ही की बेल्ट बात भी का कोई नहीं जवाब नहीं देती है और खोली कांटे थी। अंदर आकर बैठ जब जाती रोशनी है। को कोई रोशनी के जवाब नहीं बैठने के मिलता बाद है तो कुणाल उसे वो एक एक नज़र पल के देखता लिए है और रुकती कार है, स्टार्ट फिर कर थोड़ी देता है। झिझक के साथ वो कुणाल की तरफ एपिसोड पलट 70 जाती है। राज की जब एक वो और देखती फैन है पर। कि कुणाल के शर्ट की बटन अभी स्टूडियो भी पहुंचने खुली के हुई थी बाद तो रोशनी वो बिना उसके देखे पास कुणाल से जाती है थैंक यू और शर्ट कहती के है, बटन क्योंकि लगाने चाहे लगती है। कुछ भी हो, बीना के बटन माफी लगाने मांगने के से बाद उसे जब वो काफी अपना सर अच्छा लगा था। उठाकर कुणाल को अपनी कार देखती की है चाबियां तो लेकर उसे रोशनी कुणाल कुणाल की एक बड़ी नजरों से मुस्कान के बचते साथ हुए दिखाई स्टूडियो देता के है। अंदर चली जाती तुम है। किस लिए आज मुस्कुरा रहे अचानक हो? से लायरा रोशनी को एक उसे सुनने जाना मुस्कुराते था, देख इसलिए उससे वो सवाल जल्दी करती है, में रोशनी जब के तुम गुस्से स्टूडियो में आ गई होती हो थी, तो लेकिन तुम यहाँ आने मेरा पर पूरा उसे नाम पता लेती चला हो। कि रोशनी तो ये मुझे स्टूडियो बहुत आई ही नहीं पसंद थी, आया। इसलिए कुणाल लायरा उसी रोशनी के तरफ से आने का वेट मुस्कुराते करने हुए लगी। कहता है। रोशनी इस अंदर समय आते ही उसकी लायरा आवाज के लिए बहुत एक कोमल ऐसी थी, ड्रेस बिल्कुल डिजाइन उसकी करती है पर्सनालिटी से जिसमें अलग। लायरा को चलने फिरने बेल्ट में खुद कोई ही भी लगा लो। दिक्कत ना हो, रोशनी क्योंकि शर्ट ये के एक बटन ऐसा लगा फ्लोर था देने के बाद कुणाल जिसमें से गेम खेले कहती जाते है। थे। दो रोशनी कदम लायरा पीछे हट जाती है। की हाई एपिसोड पोनीटेल करती है, जिससे वो 59। एक हाई स्कूल गर्ल और अट्रैक्टिव लग रही मैं थी। तुम पर लायरा का सेक्सुअली मेकअप भी हरासमेंट का केस वाटरप्रूफ था, कर जिसकी दूंगी। वजह से क्या हुआ? पसीना आने पहले का भी तो कोई तुम भी निशान मेरी नहीं बनने मदद वाले करती थे। थी इस बेल्ट को लायरा लगाने जब में। पूरी तरह से अब क्या तैयार हो हुआ? जाती है कुणाल तो खुद लिली न उसकी करते हुए पिक्स रोशनी लेने से लगती है। किसी इसके बाद जिद्दी लायरा बच्चे के की साथ तरह रोशनी पूछता है। शो के रोशनी लिए समय निकल देती जाती है, है। इस देखती शो है। में बहुत से कुछ ही लोगों देर को में कुणाल की इनवाइट किया गया कॉन्फ्रेंस था, शुरू होने जिसकी वाली वजह थी। से 2 वो से 3 जानती थी लोगों कि को अगर एक उसने ही रूम उसकी शेयर बेल्ट करना था। लगाने में लायरा को मदद भी नहीं एक की यंग तो गर्ल के ये साथ रूम जिद्दी शेयर आदमी करना था, ऐसे जो ही सिर्फ खड़ा 18 रहेगा साल की और थी। अपनी प्रेस जब रोशनी कॉन्फ्रेंस लायरा को के रूम में आती या है तो तो उसे डिलीट कर किसी देगा के या चिल्लाने फिर की आवाज सुनाई उसे देती है, कैंसिल ही कर तुम दिया इतना जाएगी। छोटा सा काम भी नहीं इसीलिए वो संभाल आगे सकती बढ़कर हो। कुणाल एक का बहुत बेल्ट ही तीखी लगाने आवाज लगती है। रोशनी को ये सुनाई बेल्ट देती तुमने है। मुझे रोशनी जब गिफ्ट की दूसरी थी। तरफ पलट कर कुणाल की देखती है तो बरदाना उसे 18 आवाज साल की रोशनी को लड़की सुनाई दिखाई देती देती है, है। मुझे जिसके साथ बताने के लायरा लिए को रूम धन्यवाद, शेयर करना लेकिन था। मैं उस अंधी लड़की नहीं के हूँ, लहजे मुझे से भी रोशनी दिखाई को वो देता है। लड़की बहुत रोशनी चिढ़ते हुए बिल्कुल कुणाल भी से कहती 18 है। साल की नहीं लग रही रोशनी थी। ने 18 एक साल की लड़की एड जिसे डांट देखा था जो रही थी इसी वो बेल्ट सिर्फ के एक बारे यंग में हेल्पर था थी, कि जिसने आप कपड़ों जिस का भी एक आदमी ढेर को ये बेल्ट गिफ्ट पकड़ा करते हुआ हो था। वो उसकी आपसे आंखें प्यार आंसू से करने भरी हुई लगता है। थी, लेकिन वो रो रोशनी ने जब नहीं रही से थी। इस एड को अब तुम देखा यहाँ था खड़े तब होकर से मेरा ही मुंह वो क्या इस देख रही बेल्ट हो? को तुमने खरीदना जो कपड़े चाहती लाए थी हैं वो मुझे और बिल्कुल उसने भी उस पसंद नहीं बेल्ट आए, को इसीलिए निकलो यहाँ से, 25,000 रुपए गेट में आउट। खरीद लिया उस था। 18 साल की इस लड़की बेल्ट की को आवाज जब रोशनी ड्रेसिंग ने रूम में खरीदा गूंज था उठी, तब तन्मय जिसके बाद ने उस उसका हेल्पर ने मजाक रोशनी को उड़ाते एक हुए नज़र कहा था देखा और कि जल्दी से ये उस बेल्ट रूम से उसके बाहर भाई भाग के गई। स्टेटस को बिल्कुल भी रोशनी मैच नहीं करती दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहती थी, और इसीलिए ना वो ही कुछ नहीं कहती है। उन्हें इस क्योंकि तरह अब की बेल्ट प्रोग्राम के पहनना रिकॉर्ड पसंद है। होने का और समय हो हुआ गया भी था, वही, इसीलिए वो रोशनी ने लायरा को कभी भी ढूंढने के लिए कुणाल बाहर को चली इस जाती बेल्ट है। को पहनते हुए रोशनी नहीं लायरा देखा को था। ढूंढ रही थी कि ऐसा उसे नहीं है हेल्पर कि मैं इस गर्ल बेल्ट को नहीं पहन सकता टूल हूँ, रूम मैं में बस रोते इतना हुए चाहता दिखती हूँ हैं, कि जिसे इसे उस तुम 18 साल की अगर लड़की तुम ने डांटा ऐसा था। ही रोने करते की रहे वजह तो से उसके मैं चेहरे का तुम पर मेकअप पूरी सेक्सुअल तरह से बर्बाद हरासमेंट हो का गया था। केस कर दूंगी। तुम्हारे रोने से रोशनी ने कुछ नहीं कुणाल होने की वाला है। आंखों में रोशनी इतना शरारत कहते देखी हुए और टिश्यू वो का समझ डिब्बा गई उस कि लड़की के वो आगे हाथों क्या में दे करने दिया, वाला है। पर उस इसीलिए लड़की ने वो उसकी वापस बात उस को टिश्यू बीच के में ही डिब्बे को काटते रोशनी हुए के उससे हाथों में दे कहती है। दिया। रोशनी अब कुणाल खुद अब ही आगे एक कुछ टिश्यू नहीं कहा, निकालकर उस वो हेल्पर एक गर्ल के शांत आंसू बच्चे की पोंछने तरह लगती है अपनी जगह पर और खड़ा उसे हो गया। समझाती
मुस्कुराते हुए और कहती है रोशनी कि को तुम उसका जितना काम भी रो लो, करने दिया। इसका तुम्हें कुणाल कोई की भी बेल्ट बेनिफिट लगाने नहीं के मिलने बाद वाला है। रोशनी ने उसे इसलिए तुम एक मुझे ब्रोच ये पहना दिया। बता सकती हो ये कि क्या तुम है? कुणाल इतना ने क्यों रो ब्रोच की रही हो? तरफ इशारा यंग करके हेल्पर रोशनी रोशनी के से हाथों पूछा। में टिश्यू लेकर ये एक खुद ब्रोच ही है, अपने आंसू रोशनी पोंछने शांत लगती आवाज है। में थोड़ी कहती देर है। बाद वो बिल्कुल इतना शांत हो कहते जाती ही है और वो रोशनी उसके को बाल अपने रोने बनाने की वजह लगती है। बताते हुए कुणाल कहती की है, स्किन काफी इस अच्छी थी, इंटरटेनमेंट इसीलिए इंडस्ट्री में रोशनी उस आते पर ही उसने मेकअप अप्लाई नहीं चैंपियनशिप करती है। जीत ली थी। मुझे पता उसके है कि ये पास एक अभी कोई ब्रोच भी है। मैनेजर मैं नहीं है, तुमसे ये पूछ इसीलिए रहा था उसने कि मुझे इस चुन लिया डिजाइन का ताकि क्या मैं मतलब उसके है? कामों को कुणाल कर फिर सकूं। से आज रोशनी मैं से उसके सवाल लिए करता अच्छे है। कपड़े राज हमेशा डिसाइड उसे नहीं कर अपने पाई, ब्रोच का जिसकी वजह मतलब से उसने बताया मुझे करता डांटा। था। तो इसीलिए तुमने वो भी उसके लिए जानना कुछ अच्छे चाहता था कपड़े क्यों कि नहीं चुने? रोशनी उसके को याद ब्रोच आया में कि बने जब वो डिजाइन लड़की का इसे क्या डांट रही मतलब थी है। तब इसके हाथ रोशनी में ने जो कुणाल कपड़े के थे वो सवाल का कोई स्पोर्ट जवाब नहीं में दिया। यूज इसके करने वाले बजाय वो कपड़े थे। कुणाल के वो हेयर कपड़े भले स्टाइल ही पर बदसूरत अपना नहीं ध्यान थे लगा और लिया। हाई ब्रांड के कपड़े रोशनी, थे, लेकिन कुणाल वो ने कपड़े एक बार गाउन फिर की जगह अपना नहीं मुंह ले खोला। सकते थे।
लेकिन क्योंकि इस मुझे बार लगा रोशनी कि ने इस शो उसे में रोक बहुत से दिया। गेम होंगे, शट अप। तो ऐसे क्या में तुम उनके भूल लिए गए हो गाउन कि पहनना अच्छा आपके नहीं पास रहेगा। ज्यादा समय गाउन नहीं में बचा उन्हें है। आपकी काफी प्रेस ज्यादा दिक्कत कॉन्फ्रेंस कुछ होती। ही देर में यंग शुरू होने हेल्पर ने वाली है। उसे समझाते क्या हुए तुम कहा। कुछ उस देर के हेल्पर लिए की शांत सोच भी नहीं रह बिल्कुल सकते रोशनी हैं? की ही तरह थी। रोशनी गुस्से कपड़ों से का कहती मतलब है, सिर्फ अच्छा वो इस दिखना ही समय नहीं होता है, इतने ज्यादा कपड़े गुस्से में थी कि उसके सिचुएशन हाथ पर पांव भी कांप डिपेंड रहे करते थे। हैं। तुम वो इतने गुस्से से समझदार हो तो कुणाल तुम के सिर्फ सर पर अपने हेल्पर का हाथ ही से काम क्यों थप्पड़ कर रही मारती हो? है। स्टाइलिंग रोशनी की की भी मार ट्रेनिंग खाने ले के बाद सकती हो। अब कुणाल स्टाइलिंग शांत हो रोशनी गया उस था हेल्पर को और देख उससे उसने पूछती शांति है। से अपना हेयर स्टाइल करवाया। मैं बहुत डन। गरीब अब परिवार तुम से जा आती सकते हूँ। हो। मेरे पास रोशनी इतने कुणाल पैसे के नहीं है कि बालों मैं को सेट स्टाइलिंग की करने के ट्रेनिंग ले बाद सकूं। उससे कहती है, और जिस और हाँ, लड़की ने मेरी मुझे काम पेमेंट पर रखा जल्दी है कर वो एक देना। मैनेजर इतने रखने के लिए कहने पैसे के खर्च साथ नहीं ही करना रोशनी चाहती है। अपने साथ और लाए ऐसा सामानों को कोई भी नहीं जमाने है जो लगती है। उसके साथ काम रोशनी करना की चाहता बात हो, सुन इसलिए कुणाल उसने मुझे अचानक काम पर उसका रखा बाम है। पकड़ लेता यंग है गर्ल और ने कहता थोड़ी है, क्या शर्मिंदगी तुम के मेरे साथ साथ कहा। नहीं जा रही क्या हो? तुम मेरे स्टूडियो के मैं साथ तुम्हारे जुड़ने में साथ क्यों इंटरेस्ट जाऊंगी? रखती हो? आपको रोशनी टचअप उसे की देखते जरूरत हुए कहती है। कहाँ है? उसे अपने लिए तुमने मेरे इस गए लुक को फैसलों स्टाइल पर किया है। विश्वास था, ऐसे में इसलिए अगर वो बिना मेरा लुक हिचकिचाए खराब उस होता यंग है तो हेल्पर क्या से तुम्हें अपने मेरे साथ स्टूडियो में इसे ठीक शामिल होने करने के के लिए लिए पूछ नहीं लेती है। रहना चाहिए? रोशनी की बात सुनने रोशनी के की बाद बात वो सुन लड़की कुणाल हैरानी गंभीर के आवाज साथ में अपनी कहता है, लाल हो चुकी आंखों से मैं रोशनी को आपकी मासूमियत से पेमेंट देखने बहुत ही लगती है। हाई है। मैंने ऐसे अभी में भी तुम्हें अपना नहीं स्टूडियो लगता ओपन कि किया है। तुम्हें स्टूडियो को अपने चलाने कस्टमर के को लिए मुझे कुछ लोगों की सेटिस्फाई फील जरूरत है। कराना मैं चाहिए? तुम्हारे रोशनी कुछ कहना चाहती थी प्रेजेंट की कि सैलरी उसकी को बात नहीं को बीच जानती में हूँ रोकते और हुए हो कुणाल सकता है कहता है, कि मैं तुम्हें रोशनी उतनी के सैलरी ना पास दे अब पाऊँ कोई चारा जितनी नहीं तुम्हें था अपनी कुणाल की बात अभी मानने के मिलती है। अलावा। लेकिन हाँ, मैं तुमसे इसीलिए इतना वो जरूर एक कहना गहरी चाहूंगी सांस कि लेकर तुम्हें कहती मेरे है, स्टूडियो में रिस्पेक्ट जरूर ओके मिलेगी। तुम जीत गए, अब रोशनी चलें? उसे अपनी तरफ रोशनी ने देखते देख इतना उससे कहते कहती ही है। अपना रोशनी बैग के उठा चेहरे लिया। पर इस समय एक प्यारी सी क्या तुम मुस्कान थी। यही क्या पहनोगे? आप सच में कुणाल चाहते ने हैं कि मैं रोशनी के आपके कपड़े स्टूडियो में देख उससे शामिल हूँ? पूछा। उस लड़की ने अपनी जब जगह से से रोशनी खड़े ने होते अपना हुए स्टूडियो रोशनी से स्टार्ट पूछा। किया था उसकी आंखों में तो एक वो चमक थी। तभी से हाँ, बिजनेस सूट मैं कभी भी पहनना झूठ चालू नहीं कर बोलती दिया हूँ। था रोशनी और ने उसने अपना सर इस समय हिलाते हुए एक कहा। ब्लैक कलर वो का बिजनेस सूट पहना हुआ बात था। हाँ कुणाल तो जैसे क्या मैं घमंडी ये नहीं आदमी पहन से झूठ सकती? बोलना रोशनी बेफिक्र बोला आवाज में करती उससे है पूछती और है। किसी से भी नहीं। गाउन पहन मैं लो, आपके तुम्हारी स्टूडियो में कबर्ड में शामिल रखा होना हुआ है। चाहती हूँ और कुणाल आपके रोशनी को स्टूडियो के देख लिए उससे कड़ी कहता मेहनत है, करना चाहती हूँ। उस लड़की मैं ने नहीं बदल मुस्कुराते रही हुए हूँ और रोशनी से वैसे कहा। भी अब ये तो मेरा ठीक है, कबर्ड मेरा नहीं है। नाम रोशनी है। रोशनी मैं उसके साथ निया अब बहस स्टूडियो नहीं की करना चाहती ओनर थी, हूँ। इसीलिए तुम्हारा मेरी वो टीम कुणाल में को सीधा स्वागत है। मना रोशनी करते अपना हुए हाथ आगे उससे बढ़ाते कहती हुए है, उस लड़की से वो कहती अब है। जल्द से जल्द आप इस निया आदमी स्टूडियो से की ओनर छुटकारा हैं? पाना मैं तो चाहती निया थी स्टूडियो की क्योंकि बहुत बड़ी कुणाल फैन ने हूँ। आज सच में आपने काफी जो परेशान स्टाइलिंग कर राज को दिया दी था। थी ना, तुम उसमें मेरी मेरा प्रेस स्टाइलिश हो, टाइम काफी इसीलिए ज्यादा हॉट तुम्हें लग मेरे रहा था। साथ ये प्रेस कहते कॉन्फ्रेंस हुए भी उस अटेंड यंग करनी हेल्पर के पड़ेगी गाल सन और से प्रेस लाल हो गए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद रोशनी हमें एक अपनी डिनर आंखें बड़ी पार्टी बड़ी में भी करके शामिल होना अपने है। सामने खड़ी लड़की कुणाल को देखने रोशनी के लगती है, कबर्ड के जो पास लिली जाता की है तरह और ही उसमें से राज एक जैसे डार्क पिंक बुद्धू कलर का जैसे आदमी गाउन के पीछे निकालकर पागल उसे थी। बैग आप बेड पर सबको ये फेंकते पार्ट हुए कैसा लगा रोशनी से प्लीज कहता है, कमेंट करके बताना ना मेरा प्रेस भूलिएगा। और कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने भी अटेंड करना हमारे जरूरी चैनल नहीं को है। सब्सक्राइब जब नहीं तक किया, आपकी प्लीज आप सब चैनल प्रेस को को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स लीजिएगा। चलेगी मिलते तब हैं तक नेक्स्ट एपिसोड मैं में, तब आपका तक के कार लिए में बाय वेट बाय एंड करूंगी। टेक केयर। रोशनी कुणाल को बिना देखे उससे कहती है, वो बिल्कुल भी अपनी ड्रेस चेंज करने के मूड में नहीं थी।